नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये रोगने में सार शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग सहारिके। बोले देवी कल्याण श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्रमण संस्कृति नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री कुंदकुंदाचार्य महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। चरण आयो शरण जी, यों विरद आप निहार सोनी, मैट जा मन मरण दी। और एक साथ एक लाइन और पढ़ ली फिर आपने, पूरी थोड़ी पढ़ के बताऊंगा, सब जानते हैं है ना। यों क्या भ्रष्ट भूल्यो अनिष्ट भूल्यो, नहीं भ्रष्ट क्या बोले, सब इष्ट हुए भ्रष्ट, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट भूल्यो अनिष्ट गति धरत्यो फिरो। ऐसा बोल रहे थे तो उस समय थोड़ी सी अंदर में मन में थोड़ा सा मुस्कान आ गई थी मेरे, अच्छा लगा। तो सोच धर्म में भी यही बोलने वाला है। क्या बोलने वाला है? सबसे पहले लाइन तो बोली आपने, प्रभु पतित पावन में अपावन। हे प्रभु, आपके मंदिर हम किस लिए आते हैं कि आप घर में तो निवास करते नहीं हो हमारे, है ना। हमारा जैन दर्शन जो है वो मिथ्यावादी थोड़ी है, वो कण कण में भगवान थोड़ी मानता है। सुना है ना, कण कण में है भगवान। कण कण में भगवान मानोगे तो बहुत अशुभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि अगर क्या जानता है, जो मिथ्या दृष्टि हम आप समझ जाओगे वो समझ लेना। मिथ्या दृष्टि का मतलब सब समझते हो, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? कण कण में भगवान व्याप्त है। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है कि आत्मा की शुद्धि करना ही सम्यक दर्शन है। आत्मा की शुद्धि यानी आत्मा में रमण करना ही तो सम्यक दर्शन है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति घर से थोड़ी हो सकती है। कहाँ आना है? मंदिर में आना है। और मंदिर का मतलब क्या होता है? आप मन के अंदर, उसे कहते हैं मंदिर। समझ में आया ना। और जब आप मंदिर में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मंदिर में किस प्रकार से आना चाहिए। जब आप किसी बड़े नेता और जो भी आप अपने समाज में जहां भी जाते हो, जहां भी आपका निमंत्रण होता है, जो भी जिस पोजीशन में जाते हो, शादी से संबंधित ड्रेस पहनते हो, यूनिफॉर्म है ना, फॉर्मल ट्रेडिशनल, जो जहां जाते हो शादी में गया तो वो ड्रेस पहनूंगा। अगर किसी की मृत्यु भी हो गई तो वो ड्रेस पहन के जाऊंगा। तो हमारे मंदिर की ड्रेस कौन सी है ये बता दो आज। कौन सी ड्रेस है कोई एक ड्रेस? इधर क्यों नहीं शर्म लगती तुम लोगों को, ये बताओ। देखो थोड़ी सा कड़क लगेगा, लेकिन अभी पद पे बैठा हूं तो मैं तो ऊंचा हूं अभी, और मैं बोल सकता हूं कि मैं जिनवाणी की बात रख रहा हूं। नीचे उतरूंगा बालक की बात हूं, आपके बच्चे जैसा हूं मैं अभी गद्दी पे बैठा हूं। गद्दी की गरिमा रखनी पड़ेगी है। गद्दी की गरिमा के अनुसार बोलूंगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी। कि वास्तव में बता दो, सब जगह जाने का तो पता है आपको, इतना ज्ञान है आपको तो कह नहीं सकता। अगर मैं मान लो अगर कह दूं कि शादी में चलना कुर्ता पैजामा पहन लूं क्या? भैया जी शर्म करो, अच्छा नहीं लगता। आपके साथ खड़े होंगे, 4 लोग वहां बात करेंगे, आप कुर्ता पैजामा पे, हमें फ्रेंडों से मिलना है ना। कौन कौन से फ्रेंडों से कौन कौन से मिलना है, पता नहीं किस किस से मिलना। लेकिन भैया जी आपको कुर्ता पैजामा अच्छी नहीं लगेंगे, बात हमें ले जाने में तुम्हें शर्म लगेगी, समझ रहे ना। और मुनिराज पहुंच जाए तो बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, है कि नहीं? सही बात। तो इधर पे भी तो वो ड्रेस होनी चाहिए ना हमारी। जब हम बीतराग भगवान के दर्शन करने के लिए बीतराग मंदिर में आए हैं, जब हमारे भगवान नग्न हैं, तो क्या हम भगवान को जो शांतिपूर्ण हमारे वस्त्र हैं
कौन से हमारे वस्त्र जो हम पहने हुए हैं। यदि आप श्रावक हो तो बढ़िया धोती दुपट्टा पहन जाओ, कौन मना करता है। लेकिन अगर श्रावक नहीं हो, ग्रस्त हो, तो कम से कम एक ट्रेडिशनल मंदिर के लिए कुर्ता पैजामा, और महिलाओं को जो मंदिर की केसरिया साड़ी इत्यादि होती है, जैसे हमारी दादी जी पहनी है, है ना, आंटी जी पहनी है, कितनी अच्छी लग रही है, अलग ही दिख रही है वो सब में। एक शांति का प्रतीक, एक शांति आती है। आपने देखा होगा ना टीवी सीरियल वगैरह में, टीवी तो सभी देखते हो, कोई मैं थोड़ी देखता हूँ तभी तो बता रहा हूँ कि टीवी सीरियल में जब कोई मतलब वहां मृत्यु हो जाती है किसी की, तो सब लोग भाई फोटो रख लेते हैं और कुर्ता पैजामा पहन के बैठते हैं कि हाँ भैया, मतलब वहां बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पे, मतलब सोचो दूसरे अन्य धर्मों में इस कुर्ता पैजामा की वैल्यू कितनी, यानी मृत्यु के समय, और बड़े लोग इसको सोते समय पहनते, कितनी बड़ी बात है। जो बड़े पैसा वाले हो जाते हैं ना, धन वाले, अब आप लोगों की कह रहा हूँ नहीं कह रहा, समझ लीजिए कि जितना धन आते जा रहा है, कुर्ते पैजामा जिस शांति के प्रतीक, श्वेत वर्ण बोलते हैं ना, और शास्त्रों में भी कौन सा वर्ण रहा है, उत्तरीय, उत्तरीय ना धोती को बोला गया है ना, और अधो नीचे का वस्त्र, यानी उत्तरीय पहन के मंदिर जाइए। अब आप मान लीजिए रात में नहीं आ पा रहे, तो कम से कम धोती दुपट्टा तो पहन के, कुर्ता पैजामा पहन के तो आ सकते हैं ना, है ना, पहने हैं ना हम लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे लग रहे जैसे क्लास में कोई अनुशासन ही नहीं है, मंदिर में कोई अनुशासन ही नहीं है, तो हम अपनों विरध निहार कैसे करवाएंगे। जो अब भी बोला ना, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, आपने पहली बात तो अपनी आलोचना स्वीकार की ही नहीं है। आलोचना स्वीकार करता है तो हमें वैसी गंभीरता उदासीनता तो लानी पड़ेगी ना। जब हमारे अंदर वैसी गंभीरता उदासीनता नहीं है, मुंह से कहने मात्र से, शब्दों से कहने मात्र से थोड़ी हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। जब हमारा सबको पता है कि जैन दर्शन भावों का, परिणामों का उपयोग लक्षणम, जहां उपयोग होगा वहां हमें पुण्य पाप लगेगा। जब सब जानते हो, इसके बाद भी भगवान से कितनी झूठी झूठी बोल देते हो सामने, यो विरद निहार स्वामी, हे प्रभु मेरा विरद निहार हो, क्योंकि आपने तो अपनी संभाल ली, समझ रहे ना, आपने अपना देख लिया, अब हमारा भी देख लो, जिससे हमारा क्या हो जाए, जन्म मरण कट जाए। लेकिन ऐसी कोई काम नहीं कर रहे। तुम्हारी दिशा कहाँ है, भगवान जा रहे पूर्व में, तो तुम जा रहे पश्चिम में, कैसे काम बनेगा बताओ। और साथ में कह दिया कि सब इष्ट भूलो भ्रष्ट भूलो, अनिष्ट गति धरते फिरो, कितनी बड़ी बात है बताओ। यानी यहाँ पे तुम्हारा मति ज्ञान काम नहीं आ रहा, बताओ। मति ज्ञान का मतलब समझते हो ना, तो यहाँ पे मति ज्ञान काम नहीं आ रहा, मति मानी गई, मति मानी गई आप लोगों की, कि यहाँ आके तो हम कहते कि आज हमें सुचिर भाव शौचम, हमें स्वच्छता का भाव लाना है। तो स्वच्छता का भाव कब आएगा। आपने देखा होगा कि हम जब दर्पण देखते हैं तो दर्पण यदि साफ होगा, है ना, दर्पण साफ होने से, पानी के साफ होने से, पानी अगर नदी यदि में भरा होता है, अगर जितना स्वच्छ होगा, साफ होगा, अगर उसमें हम चेहरा देखेंगे उतना ही अच्छा दिखेगा कि नहीं। लेकिन जब दर्पण ही मलिन हो, गंदा हो, पानी भी गंदा हो, यदि मलिन हो, तो हम चेहरा देख सकते हैं उसमें, चेहरा दिखाई कैसे देगा बताओ। जब दोनों चीज के गंदे होने से हम अपने आप को नहीं देख सकते, तो मन के गंदे होने से हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं। दोनों बात में अंतर है, शब्द एक है लेकिन अंतर दो है, समझने वाला समझ जाएगा। पानी में भी चेहरा देख नहीं सकते, जैसे कि अपना नहीं देख सकते, उसमें भी अपना यानी बाहरी रूप, है ना। और अगर मन गंदा हो तो अपना नहीं देख सकते, यानी अंतरंग रूप। बात दोनों है, एक शब्द दो अर्थ, एक शब्द अनेक अर्था, एक शब्द के दो अर्थ निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना कि वहां चेहरा नहीं दिख रहा है, यानी हमारा शरीर इत्यादि से संबंधित जो सुंदरता है, रोग इत्यादि लगे हुए हैं, जो बाहरी परिवेश लगा हुआ है हमारा, ये हमें पानी में नहीं दिख रहा है। लेकिन जिसका मन ही गंदा हो गया, उसे तो अपनी आत्मा में आत्मा भी नजर नहीं आ रही, सीधी सी बात है। अमुक्ति करता सदैव परिमाणो, द्रव्य संग्रह में श्री नेमीचंद जी महाराज साहब कहते हैं कि अमुक्ति करता सदैव परमाणु, यह जो आत्मा है यह अमूर्तिक है,
समझ रहे ना आप, और सदा विद्यमान रहने वाली है। ये तो आपके पुण्य कर्म थे ऐसे जो आप यहाँ कम से कम जैन कुल में आकर मंदिर तक आ पाए, और आप इस पर्याय को किसमें लगा दिया आपने, सुचिर भावः शौचम, इस सूत्र को तो भूल गए, असुर असुचि भाव में आप घुस गए, यानी चले गए वहां पे। आप कितनी बड़ी विडंबना है कि कहते हैं ना, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। कौन सी पूजा है, देव शास्त्र गुरु पूजा में ना, कितनी बड़ी, केवल रवि की किरणों की पूजा में आता है ना कि तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। ऐसी तृष्णा की खाई हम अनंत कालों से भरते आ रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव कि अनंत पर्याय, 10 पर्याय का भी वर्णन करें ना तो 10 तो अभी के हैं, 10 भाव तो अभी के मान लो। यहाँ तक कि जो शेर का भाव भी मिला ना, इसके पहले तो वो क्या क्या नहीं बने, कभी गधा बने, और गधा एक बार भी नहीं बने, मतलब एक बार बस नहीं बने, गधा बनने के लिए उन्होंने कम से कम 20-20 हजार सागर निकाल दिए, और एक पर्याय को 20-20 बार धारण किया। तो ऐसी अनंत पर्याय धारण करने के बाद में जब कहीं उनका, जब शेर की पर्याय में उनका चारण विद्धि धारी मुनियों के जब आगमन से उनका सम्यक दर्शन जागृत हुआ कि तुम कर क्या रहे हो, तब जाके सोचो कि वो भगवान महावीर स्वामी बने तुम्हारे सामने। ऐसे महावीर स्वामी के शासन काल में आप जी रहे हैं, आप रह रहे हैं, फिर भी हम अपने उपकारी का उपकार नहीं भूल रहे। उपकार से एक बात याद आ गई मुझे, छोटी सी बात बताता हूँ कि उपकार, आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूं कि नहीं, मेरे अंदर ना आप हमें जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ, नहीं जानता ना, एक दूसरे को कोई नहीं जानता। मात्र आप इतना जानते हो, भैया जी हैं, कुर्ता पैजामा पहने हैं और प्रवचन देने आए हैं, इतना, इतने से ज्यादा कोई किसी के बारे में नहीं जानता। वो समाज है, वो आप जानते हो, हम तो अनजाने हैं ना। लेकिन मैं किसके उपकार और किसका एहसान बोलूं, बताओ। अच्छा, मुझे जिनवाणी का अगर स्वाध्याय नहीं आता, प्रवचन वक्ता शैली नहीं होती, मेरा स्वाध्याय नहीं होता, तो शायद मैं कभी मुंबई या मुंबई जो भी बोलते हो, अर्थ पे मत जा, शब्दों पे नहीं जाना है ना, यहाँ कभी आ पाता। मुझे लाने वाली कौन, मेरी माँ यानी पहली बात तो एक कहते हैं ना आचार्य महाराज कि सबसे पहले अपने धर्म को मेरा कहना सीख लो। आज तक तुमने मेरा और तेरा किया तो है, लेकिन सब बाहरी परिवेश में किया। जिस दिन जिनवाणी माँ को मेरा कहना सीख लो,